नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेस वर्ल्ड में। मैं राजेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम संविधान के इतिहास पर बात करेंगे। संविधान के इतिहास पर बात करेंगे। भारत में कैसे संविधान का निर्माण हुआ, क्यों ये संविधान बना, भारत में क्यों संविधान आया, इसकी क्या आवश्यकता पड़ी, इसकी पृष्ठभूमि क्या पड़ी है, कैसे भारत का संविधान बना। आज हम दोस्तों इस पर चर्चा करेंगे और ये टॉपिक आपका बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यदि आप संविधान को समझना चाहते हैं तो उसकी बेसिक चीज़ों को समझ लें तो हम संविधान को सही तरीके से समझ सकते हैं और उसे अमल में ला सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्या हुआ दोस्तों, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर पूर्व के देशों में 15 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की कि आप 15 वर्षों तक पूर्व के देश में जितने सारे देश आते हैं वहाँ व्यापार कर सकते हो। ये अनुमति दे दी गई महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। उस समय पूर्व के देशों में आते थे इंडोनेशिया, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारे देश आते थे पूर्व के देशों में। भारत उसमें पूर्व का देश नहीं आता था, लेकिन फिर भी ये लोग भारत में व्यापार करने के लिए चले आए। इस कंपनी की स्थापना लंदन में की गई। इस कंपनी में एक गवर्नर जनरल और 24 अन्य सदस्यों को नियुक्त किया गया, जिसे गवर्नर जनरल तथा उसके परिषद की संज्ञा दी गई। यह कार्य एक चार्टर के द्वारा किया गया, जिसे सन 1600 ईस्वी का चार्टर या राजलेख कहा जाता है। इसे गवर्नर जनरल और उसके परिषद की संज्ञा दी गई थी। अब इसके बाद बात करते हैं कि 1608 ईस्वी में राजा जेम्स प्रथम ने हाकिन्स को जहांगीर के दरबार में भेजा। हाकिन्स को ही दरबार में क्यों भेजा गया? शायद आप सोच सकते हैं इसका कारण क्या रहा होगा कि हाकिन्स को ही दरबार में भेजा गया। उस समय भारत में तुर्की और फारसी भाषा प्रचलन में थी। हाकिम्स जो था वो तुर्की और फारसी भाषा दोनों भाषाओं को जानता था, जिससे वह भारत में आकर के जहांगीर से बात कर सकता था। जब हाकिम्स भारत में आया तो वह हेक्टर नामक जहाज से आया था, जिसे रेड ड्रैगन भी कहा जाता है। इसे आप याद रखें, ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है। जहांगीर उसे मित्र की भांति मिला और खान की उपाधि दी और 400 का मानसब प्रदान किया तथा उसे सूरत में एक जागीर भी दी। 400 का मानसब, ये मानसब क्या होता है? मानसब का मतलब होता था कि जिस व्यक्ति को जितना मानसब मिलता था वह राजा कह सकते हैं आप, या बादशाह या शासक के उतना समय भी बैठता था। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद बात करते हैं 1726 ईस्वी का राजलेख। सत्रह के राजलेख में क्या हुआ? इस राजलेख के माध्यम से कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, इनकी जो तीनों प्रेसिडेंसियाँ थीं, इनके जो राज्यपाल थे उनको अपनी विधि बनाने की अब शक्ति प्रदान की गई कि वो खुद अपनी विधि बना सकते थे और उन विधियों के द्वारा अपना शासन प्रशासन चला सकते थे।
17 से 26 के राजलेख के माध्यम से ये शक्तियाँ प्रदान की गईं। आज हम तमिलनाडु के नाम से जानते हैं, यही मद्रास पहले हुआ करता था। और जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं, इसे आई पहले हमारा बम्बई हुआ करता था। इससे पहले यह जो शक्ति थी वो इंग्लैंड में स्थित निदेशक बोर्ड के पास थी। तो दोस्तों, आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब भी